अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ इस वीक की जो अपनी प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट्स हैं वो मैं शेयर करता हूँ। तो पहली अचीवमेंट थी हमारी CPHL के अंदर, सिटी फार्मा के अंदर। मंडे वाले दिन इसके अंदर हमारी बाइंग थी 20 रुपये से लेकर 21 रुपये की रेंज के अंदर। फर्स्ट टारगेट था 21 रुपये और 70 पैसे का। तो ये जुमेरात वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इसका अपर कैप लगा था और 22 रुपये के लगभग इसने क्लोजिंग दी थी। उसके साथ हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो इसने अचीव कर ली है। दूसरी अचीवमेंट थी हमारी पाकिस्तान रिफाइनरी के अंदर। 5 सितंबर को इसके अंदर मैंने बाई कॉल दी थी। बैंक थी हमारी 13.15 से लेकर 14.15 की लगभग, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो था हमारा 15 रुपये और 50 पैसे का। ये इसने 26 सितंबर को इसने फर्स्ट टारगेट जो है वो अचीव कर ली है। उसके बाद जो थर्ड अचीवमेंट थी वो थी हमारी PIA के अंदर। PIA के अंदर मैंने इस यूट्यूब के ऊपर भी बाई कॉल दी थी और साथ में हमें अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाइंग थी हमारी 4.60 से लेकर 5 रुपये 38 पैसे की रेंज के अंदर। फर्स्ट टारगेट 5 रुपये और 74 पैसे का था, ये इसने अचीव कर लिया। उसके बाद दोबारा प्राइस नीचे गिरी है और जो बाइंग रेंज आपको बताई थी उसके अंदर दोबारा से आ रही है। तो जब इसके अंदर जो बाइंग रेंज और जो स्ट्रेटजी आपको बताई थी लास्ट वीक के अंदर, तो उस लेवल्स और उस रेंज के अंदर जब प्राइस इसके अंदर आए तो आप दोबारा से इसके अंदर बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। PIA के बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी 10 सितंबर को ट्रिपल GL के अंदर मैंने बाई कॉल दी थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। बाइंग थी हमारी 5.25 से 5 रुपये 54 पैसे की रेंज के अंदर। फर्स्ट टारगेट था 6 रुपये का। ये अल्हम्दुलिल्लाह 26 सितंबर को इसने फर्स्ट टारगेट जो है अचीव कर ली है। ट्रिपल GL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी लकी सीमेंट के अंदर। तो इसमें बाइंग थी हमारी 543 से लेकर 550 की रेंज के अंदर। फर्स्ट टारगेट था 562 रुपये का। ये अल्हम्दुलिल्लाह 26 सितंबर को इसने फर्स्ट टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाई सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। एक दफ़ा आप साल का जो है 6,000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप जो है वो ले सकते हैं। तो इसके अलावा इसके और कोई भी चार्जेस नहीं है। तो भी हम अपने स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हमें बाइंग की न्यू अपॉर्चुनिटी जो है वो नज़र आ रही है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो ये नेम है इसका टेलीकॉर्ड लिमिटेड, सिंबल है इसका टेली TELE। तो अगर इसका ट्रेड सेटअप आप लोगों को मैं बताऊं तो देखें, टेली जो है वो अपने एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो है मूव कर रहा है। तो साइडवेज के अंदर जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है वो हमने सपोर्ट के ऊपर बाई करना होता है और रेजिस्टेंस के ऊपर हमने सेल करना होता है। तो इसके अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इसकी जो स्ट्रांग सपोर्ट और स्ट्रांग रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं वो मैंने मार्क करके रखे हुए हैं स्विंग ट्रेड के लिए। तो अगर हम इसकी स्ट्रांग सपोर्ट की बात करें तो वो हमारे पास 6 रुपये और 26 पैसे की है। इसको मल्टीपल टाइम ये एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस ले चुका है। अगर हम फर्स्ट टाइम देखें तो इसने यहाँ के ऊपर इसको एज ए सपोर्ट लिया, फिर ये 2 दफ़ा इसको एज ए रेजिस्टेंस लेता रहा जब ये इससे प्राइस नीचे निकल गई थी। फिर प्राइस जो ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद जब ये दोबारा नीचे गिरी तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ के ऊपर इसने इसको एज ए सपोर्ट लिया। उसके बाद फिर यहाँ के ऊपर इसको एज ए सपोर्ट लिया। उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला इसका लेवल था जिसको इसने लास्ट टाइम जो है एज ए सपोर्ट लिया था, जो कि 6 रुपये और 26 पैसे का लेवल था। तो काफ़ी स्ट्रांग इसका सपोर्ट का लेवल है। इन्हीं लेवल्स के लगभग इसके अंदर हमारी जो है बाइंग बनती है। तो अभी अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो वो 6 रुपये और 70 पैसे के लगभग है। तो यानी ये 6 रुपये 26 पैसे का लेवल टेस्ट कर चुकी है और ऊपर जाके दोबारा से प्राइस जो है वो रिट्रेसमेंट कर रही है और 6 रुपये 70 पैसे के लगभग इसकी रिट्रेसमेंट बनती है। तो बाइंग आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग के रेंज जो है 6 रुपये 26 पैसे से लेकर 6 रुपये 70 पैसे की रेंज, ये जो आपको रेंज बताई है, इस रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे तो बिलफर्ज अगर आपने इसके अंदर 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो 6 रुपये 70 पैसे के ऊपर जो है 30-40 हज़ार इन्वेस्ट करें। फिर प्राइस जो है वो नीचे आए, यानी ये 6 रुपये 26 पैसे के लगभग आए, तो रिमेनिंग क्वांटिटी है जो है आप इन लेवल्स के ऊपर जो दोबारा से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी एवरेज प्राइस जो है वो एक अच्छी खासी जो है वो नीचे की तरफ जो है वो निकल आएगी। और इन केस प्राइस अगर दोबारा नीचे आ गई, ये 6 रुपये 26 पैसे को जो है रीटेस्ट करेगी, तो आपका रिस्क जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और लॉस के चांसेस जो है वो बिल्कुल मिनिमम से हो जाएंगे।
तो ये जो आपको रेंज बताइए 6 रुपये 26 पैसे से लेकर 6 रुपये 70 पैसे की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे और एग्जैक्ट 6 रुपये 26 पैसे से नीचे जितना आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं उतना जो आप इसके अंदर अपना स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा वो 7 रुपये और 20 पैसे का होगा, सेकंड टारगेट 7 रुपये और 75 पैसे के लगभग होगा और जो फाइनल टारगेट है वो 8 रुपये और 50 पैसे के लगभग होगा। अगर मैं आपको परसेंटेज वाइज बताऊं तो अगर जो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है जो कि 7 रुपये 20 पैसे का ये शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट है, तो वो अगर हम इसकी सपोर्ट से एस्टिमेट कर लें तो वो तकरीबन हमारे पास 15% के लगभग बनता है। और अगर इसी तरह जो हमारा मीडियम टर्म के लिए जो मिड टर्म के लिए जो टारगेट है जो कि 7 रुपये और 75 पैसे के लगभग बन रहा है वो तकरीबन 23-24% के लगभग बनता है। और अगर हमारा जो फाइनल टारगेट है 8 रुपये 50 पैसे का, उसको अगर हम सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक जो है एस्टिमेट करें तो वो तकरीबन 36.5% के जो है लगभग बन रहा है। तो परसेंटेज वाइज एक अच्छा खासा जो इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन जो है बन रहा है। बाकी अगर हम इसको जो है रिसेंट लेवल से भी अगर एस्टिमेट कर लें जिन लेवल्स के ऊपर अभी प्राइस इसकी मौजूद है, अगर प्राइस दोबारा नीचे 6 रुपये और 26 पैसे की तरफ नहीं जाती तो उसके बावजूद भी अगर हम देखें जो शॉर्ट टर्म का इसका टारगेट है वो तकरीबन उसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन 7% का है, मिड टर्म के लिए जो टारगेट है उसका एक्सपेक्टेड गेन जो है वो 15% का और जो फाइनल टारगेट है उसका तकरीबन 26% से जो है वो जायद का गेन इसके अंदर जो है वो नज़र आ रहा है। तो बाकी जो लेवल्स आपको बाइंग रेंज भी बता दी है, उस बाइंग रेंज के अंदर आप इसके अंदर जो है वो बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद जो 3 टारगेट आपको मैंने बता दिए हैं कि फर्स्ट जो शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट क्या है, मिड टर्म के लिए टारगेट क्या है और लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर टारगेट जो है वो क्या है। तो बाकी ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है इसने बाइंग का जो सिग्नल जो है वो जनरेट किया है। तो इस तरह के जो सिग्नल फाइनल टारगेट जो है अचीव करने के लिए जो टाइम फ्रेम लगाते हैं वो तकरीबन 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम फ्रेम होता है। इस टाइम फ्रेम के अंदर किसी भी टाइम ये टारगेट जो है आपने मोस्टली जो हमारी मार्केट के अंदर है वो टारगेट अचीव कर लेते हैं। तो अगर आपका भी होल्डिंग पीरियड इतना है तो आप भी इसको जो है उतने टाइम फ्रेम के लिए रख सकते हैं इसके जो फाइनल टारगेट के लिए। तो बाकी कोशिश किया करें फर्स्ट और जो सेकंड टारगेट होते हैं उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी जो है वो ज़रूर सेल किया करें, ताकि इनकेस अगर प्राइस जो है अगर ट्रेड जो है वो फेल भी हो जाए तो जो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड टारगेट के ऊपर कुछ क्वांटिटी जो है सेल की होगी तो आप जो फिर ये है कि नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर भी अगर जो आप रिमेनिंग क्वांटिटी आप जो सेल करेंगे तो आपकी उसके बावजूद भी जो ट्रेड है वो आपकी प्रॉफिट के अंदर जो है वो क्लोज होगी। तो ये रिस्क मैनेजमेंट की छोटी मोटी टिप्स होती हैं जो कि आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मैं बताता रहता हूँ, तो इनके ऊपर ज़रूर अमल किया करें। तो ये जो है मेरे अपने एक्सपीरियंस का समझें कि एक निचोड़ है, तो इनको अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको मार्केट के अंदर जो है ज़्यादा बड़ी मार जो है वो नहीं पड़ेगी और मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप जो है प्रॉफिटेबल रहेंगे मार्केट के अंदर। तो होपफुली लेवल्स वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं उसके अंदर इसी तरह प्राइस एक्शन की बेसिस के ऊपर जो है मैं बाय सेल के सिग्नल जो है वो शेयर करता रहता हूँ, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।